लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में आरजेडी और कांग्रेस सामने सामने आ गए हैं। अब तक इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन आरजेडी ने पूर्णिया से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। आरजेडी ने पूर्णिया सीट से बीमा भारती पर दांव लगाया है। जेडीयू से इस्तीफा देकर आई बीमा भारती को लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का सिंबल सौंपा। वहीं पप्पू यादव ने यही सोचकर अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था कि उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन आरजेडी के फैसले से उन्हें अब बड़ा झटका लगा है। हाल ही में पप्पू यादव ने कहा था कि मर जाएंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस केस में आगे क्या होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह सुनवाते हैं कि पप्पू यादव ने क्या कहा है। पूर्णिया के लेकर कंफ्यूजन की स्थिति मैं बोल दिया आपको भैया, तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को विश्वास, मैं तो कुछ नहीं हूं ना। मैंने तो शुरू दिन से साल भर से मैं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल पूर्णिया मेरे लिए भगवान की तरह है, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उसका मतलब है कि आत्महत्या कर ले। मैं जिंदगी में आज तक इतना परेशान कभी नहीं हुआ, इतना आहत कभी नहीं हुआ, इतना दुखी कभी नहीं हुआ जितना मैं लाइफ में इस एक सप्ताह में मैं दुखी हूँ। मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पप्पू यादव को हमने सुना कह रहे हैं ना कांग्रेस छोड़ेंगे ना पूर्णिया छोड़ेंगे, कैसे हो पाएगा? देखिए, उन्हें पूर्णिया कम से कम वो महागठबंधन के उम्मीदवार इस चुनाव में तो नहीं होंगे, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी के जो बिहार इकाई के नेता हैं और या दिल्ली में जो इस पूरे सीटों के समझौते पर आरजेडी के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने अब एक तरह से मन बना लिया है या मान लिया है कि इस सीट पर दावेदारी आरजेडी की ही बनती है और आरजेडी की जो उम्मीदवार हैं बीमा भारती, वही महागठबंधन की अधिकृत उम्मीदवार होंगी। तो ये पप्पू यादव के लिए बड़ा सेटबैक है। लेकिन इसके बावजूद अगर महागठबंधन में सीटों के समझौते की घोषणा नहीं हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो 9 सीटें उन्हें 2019 में मिली थी, इस बार भी तेजस्वी यादव ने उन्हें 9 सीटें दी हैं। निश्चित रूप से जो 9 सीटों में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर वो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन गठबंधन में सीटों का फेरबदल होता है, इसलिए उन सीटों पर अब उम्मीदवार उतारना उनकी मजबूरी है। लेकिन इसका एक और नया पक्ष ये आया है कि सीटों के समझौते की औपचारिक घोषणा जो है वो इसलिए अटकी है कि झारखंड में जहां से 14 लोकसभा का क्षेत्र है, वहां पर आरजेडी ने 2 सीटों पर दावा ठोक दिया है। यानी कि वो परंपरागत रूप से चतरा से लड़ते थे या कोडरमा से लड़ते थे, इस बार उन्होंने चतरा और साथ साथ पलामू की सीट भी मांगी है और इस पर अब कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये एक तरह का बार्गेनिंग, ये है एक तरह से दबाव बनाने की रणनीति है और फिलहाल चतरा के अलावा पलामू सीट उन्हें देने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि अभी बिहार के ऊपर नहीं बल्कि झारखंड के ऊपर जो दावों का जो खेल हुआ है या आरजेडी ने अचानक 1 से 2 सीटों की मांग कर दी है, उसके कारण ये पूरा पेच जो है अभी भी फंसा हुआ है। आरजू, बिल्कुल शुक्रिया आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो महागठबंधन में फिलहाल महा कन्फ्यूजन है और ये कन्फ्यूजन कब दूर होगा, ये देखने वाली बात है।